फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार को समझे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी एनसीईआरटी में मुगलों को हटाने की गूंज पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, तब तक हमारे पंचमक्कारों को एक इशू और मिल गया। और उस पंचमक्कारों में विशेषकर मुल्ला, और हम ये कहें कि मुल्ला मुल्लियों को ये और एक इशू मिल गया, और वो है अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर। अब आप ये देखिए कि अतीक अहमद के पीछे ये लोग बहुत दिनों तक पड़े रहे। अतीक अहमद को 2 बार साबरमती से प्रयागराज लाया गया, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम था इसने अपने सारे के सारे मीडिया तंत्र को एक्टिवेट कर दिया। मीडिया तंत्र को इसलिए एक्टिवेट कर दिया कि कहीं फिर से गाड़ी ना पलट जाए। वो विकास दुबे था, वो भी एक कुख्यात अपराधी था। पता नहीं कितने लोगों का उसने मर्डर किया था, 8-10 तो पुलिस वालों को मार चुका था वो। उसके बावजूद ये पूरा का पूरा गैंग उसकी सहानुभूति में था, क्योंकि अपराधियों को यह अपना एक सहज सहयोगी मानते हैं। तो उस राजीव विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, उसकी गाड़ी पलट गई, और गाड़ी पलटने के बाद वो भागा। भागते टाइम उसने रिवॉल्वर छीन के एक पुलिस वाले की गोलियां चलाईं, और उसके बाद फिर जब आत्मरक्षा में पुलिस ने गोलियां चलाईं तो वो मारा गया। आपको ये अवश्य जान लेना चाहिए कि एनकाउंटर होता कैसे है। एनकाउंटर में देखिए कि सीआरपीसी और आईपीसी दोनों में प्रावधान है, और वो प्रावधान आपके पास भी उपलब्ध हैं। उन्हीं प्रावधानों की चर्चा काजल हिंदुस्तानी ने भी की थी, और वो ये थी कि आईपीसी की धारा 96 से 106 तक सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और धारा 100 में आईपीसी सेक्शन 100 में यहाँ तक प्रावधान है कि, और ये दिया हुआ है कि किन सरकमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में आप आपके ऊपर हमला करने वाले की जान ले सकते हैं, और एनकाउंटर उसी परिस्थिति में होता है। तो अब असद भाई का एनकाउंटर हो गया, और उसके गुलाम का एनकाउंटर हो गया। गुलाम की पैंट भी गीली हो गई। लेकिन ये लोग ढूंढ रहे थे कि गाड़ी अतीक की पलटेगी। वहाँ हो ये गया कि असद मियाँ की बाइक पलट गई। तो क्या होता है कि मीडिया को भी इससे सबक लेना चाहिए कि जब आप जो है वो घिसे पिटे नैरेटिव के पीछे जाते रहते हो, तो फिर मामले जो हैं वो किसी दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो हाय तौबा मची इस एनकाउंटर पर, और ख़ास तौर से ओवैसी साहब ने तो बड़ी ज़ोर शोर से फरमा दिया कि ये मुसलमान था, इसके लिए इसका एनकाउंटर हो गया। क्यों नहीं जुनैद और नसरीन को मारने वाले गोरक्षकों का इनकाउंटर हुआ? और ये इनकाउंटर जो है वो पूरी तरह से ही कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर हो रहा है। अरे हजरत ओवैसी, तुम्हारी ये जो मिर्ज़ा और मीर वाली जो स्टाइल है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलती। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तुम भी आते हो तो पूरी तरह से सीधे रहते हो। तुम्हें ये पता है कि कहीं उल्टी पुल्टी बात करी तो यहाँ योगी बाबा केस दर्ज करने में 1 भी मिनट नहीं लगाएंगे। तो तुमने अपने अतीक को क्यों नहीं समझाया कि अतीक, ऐ अतीक, अपने बच्चों को समझा ले, अपने परिवार वालों को समझा ले, अपने कुनबे को समझा ले कि इस तरह की हरकत उत्तर प्रदेश में ना करे। उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकत करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये नहीं समझाया। अतीक ने उमेश पाल का कत्ल कर दिया। उमेश पाल का कत्ल होने पर आप कुछ नहीं बोले। हज़रत ओवैसी जी, आप रमज़ान मनाते रहे, ये कहते रहे कि रमज़ान का पाक महीना जो होता है, वो रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना जो होता है वो शांति का होता है, और उसी शांति में
पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, अनेक और अन्य स्थानों में, महाराष्ट्र में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूसों पर पथराव होते रहे, सब कुछ होता रहा। उड़ीसा में अभी हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जब एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी जिसने पता नहीं कितनी हत्याएं की हैं, उसने जब हूरों को प्राप्त कर लिया, तब आपका दिल दहल गया। आपके दिमाग में ये भी नहीं आया ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एनकाउंटर आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक दिन पहले ही वहाँ आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ था। और ये जो आपने नैरेटिव बनाया कि योगी जी के राज्य में सबका एनकाउंटर होता है और ठाकुरों का एनकाउंटर नहीं होता, तो भैया आदित्य राणा क्या था जरा पता कर लो। ये जो तुम्हारे फेक नैरेटिव चलते हैं ओवैसी जी, ये उत्तर प्रदेश में ना चलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एनकाउंटर तो भाई देखो ऐसा है, जो हमने आपको आईपीसी की धाराएं बताई, आपको समझाया, उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पुलिस मारे जाने के लिए नहीं है। जब ऐसा अपराधी आपके सामने हो जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो छूटते ही गोली चलाएगा, और उसने चलाई, तो भैया पहली गोली जब चलेगी अपराधी की तरफ से, तो उसके बाद तो आत्मरक्षा में सेक्शन 100 आईपीसी पूरा अधिकार देता है। आप लोगों ने, हालांकि उसमें हजरत ओवैसी नहीं बोले थे क्योंकि वो विकास दुबे था, और वैसे तो हजरत ओवैसी बहुत बकवास करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि साहब क्या हमने हिंदुस्तान को तस्लीम किया, हमने हिंदुस्तान में रहने का इरादा किया। सबको एक बार फिर से बता दूं कि इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस का नाम होता है पार्टी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद का मतलब होता है यूनिटी, और मुसलमीन का मान होता है मुसलमान का प्लूरल। तो मुसलमानों की एकता के लिए बनी हुई पार्टी है ये। जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आप इतनी भीम मीम की बात करते हैं तो अपनी पार्टी का नाम क्यों नहीं बदल लेते, आपको दलितों के वोट चाहिए, किस बिना पे चाहिए? दलितों के सबसे ज़्यादा प्रताड़ना तो आपके जो मुसलमान भाई हैं वही करते हैं। तब इनका जवाब होता है तो और लोगों का क्या अकाली दल नहीं है, क्या हिंदू महासभा नहीं है? अरे भाई, तो हिंदू महासभा तो हिंदुओं की बात करती है, तो आप खाली मुसलमानों की बात करें ना। आप इसमें से दलित कहाँ से ले जाते हैं? वोट चाहिए, लेकिन वो भी गला दबा के वोट लेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे तरह तरह के हैं, गोरक्षकों की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि 400 लोगों की हत्याएं आपके भाई लोग, आपके इत्तेहाद वाले, आपके मुसलमीन 400 हिंदुओं की हत्या 2014 से कर चुके हैं। आपके मुसलमानों का आंकड़ा तो अभी दहाई में भी नहीं पहुंचा है, और वो तब जब आप मात्र 13-14% हैं। अरे हिंदू जो है वो 80% से ऊपर है। तो 80% वाले तो हैं, उन्होंने तो सिर्फ 13-14 की हत्या भी क्या की, वो ज़्यादातर आत्मरक्षा में ही हुई हैं, जिसको लोगों ने हत्या का रूप देने का प्रयास किया। जैसे अखलाक, जैसे पहलू खां, जैसे जुनैद। वो जुनैद तो आपस की मारपीट ट्रेन में थी, उसको ही बता दिया कि साहब ये कम्युनल है। लेकिन आपके जो 13-14% जो जंगजू कौम है, और इस जंगजू कौम का जो जोश है, उस जोश को ठंडा करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस उदाहरण को सभी प्रदेशों को अनुसरण करना ही पड़ेगा। देख लीजिएगा आप, ये समय बताएगा, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं, जो आप अपनी किताबों के हिसाब से, खुतबों के हिसाब से, फतवों के हिसाब से और उनका सहारा देके करते हैं। मैं तो अभी तक नहीं भूला हूँ कि जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी तो आपने क्या कहा था? अरे भाई, उसने कोई अपराध थोड़ी किया था, उसने तो गुस्ताखी की थी, और गुस्ताखी का हमको काब बिन अशरफ को याद करो, वो तो सुन्नत है, और वो तो हुजूर पाक ने कहा था, हुजूर नबी ने कहा था कि काब बिन अशरफ को
काब बिन अशरफ को मुझे कौन उसका सर ला के देगा, तो ये तो सुन्नत है, ये तो गुस्ताखी में है, ये तो ये गुस्ताखी जो भी करेगा ये ब्लास्फेमी है। तो ब्लास्फेमी जो है वो मुस्लिम लॉ में अलाउड है। मुस्लिम लॉ न तो यहाँ चला था कभी, न चलता है, न चलेगा। हजरत ओवैसी कान खोल के सुन लो। और जो कमलेश तिवारी की हत्या को तर्कपूर्ण ढंग से साबित कर सकता है, उसको उसके पक्ष में तर्क दे सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति रखने का किसी के पास भी कोई कारण नहीं है। ये हजरत ओवैसी जी आप अच्छी तरह से समझ लें। एक दुष्ट, एक राक्षस, उसका वध पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। फिर आपकी और जो 2-4 सहेलियां हैं वो आरफा जी बोल रही हैं, अरे भाई देखो तो जरा कि सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोलने लगी। वो आरफा कह रही है कि भैया यहाँ तो प्रोसीजर बड़ा गलत हो गया है, सब जगह प्रोसीजरल जो है वो मामला हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रही हैं आरफा जी, क्या बोल रही हैं, ये समझने की बात है। मैं 1 मिनट इसको। एनकाउंटर किलिंग्स आर एन एडमिशन बाय द रिजीम दैट रूल ऑफ लॉ इज डेड इन इंडिया। वैसे तो रूल ऑफ लॉ इज डेड इन इंडिया नहीं तो तुमको तो जेल में होना चाहिए था आरफा 100%। इस टाइम तुम स्टैनफोर्ड में जाके और माइनॉरिटी राइट्स पे और डेमोक्रेसी रेगुलेशन पे भाषण नहीं दे रही होती। रूल ऑफ लॉ सीधा सीधा लागू हो तो तुमको और तुम्हारा जो बॉस है ना वो सिद्धार्थ वरदराजन, उसको तो डिपोर्ट किया जाए सीधे अमेरिका और तुमको डाला जाए जेल में। इसी तरह से वो राणा बीबी, सौतेली अम्मा। अब आप सब लोग जो भी जयपुर डायलॉग्स देते हैं उनको पता है सौतेली अम्मा का क्या रेफरेंस है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो वो सौतेली अम्मा जो थी वो भी कूकने लगी, आरफा भी कूकने लगी, ओवैसी भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ने लगे। लेकिन उमेश पाल की हत्या जब इन गुर्गों ने मिलकर करी थी तब इनमें से एक भी नहीं बोला था। इसलिए हजरत ओवैसी योगी जी का ध्यान करो, उनको अपने मन में बिठाओ और थोड़ा शिर्क करो, उनकी आरती उतारो, नहीं तो खतरा बहुत है, तुम्हारे खिलाफ भी केस हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।